Welcome to Commerce Student channel. Hey subscribers, our today's topic is final accounts. So the first part of final account is final accounts of sole proprietor. Financial statement are the final or end product of an accounting process. अब financial statement जो होता है वो हमारे accounting process का end product होता है. And financial statement are prepared by following the accounting concepts and conventions. जो भी हम financial statement prepare करते हैं वो accounting concepts और conventions के basis पे करते हैं. And these are the statements prepared at the end of the accounting period and give information about the financial position and performance of an enterprises. अब statement जो होता है वो prepared करा जाता है accounting period के end में और ये statement हमें information देता है financial position और enterprises के performance का. A complete set of financial statement includes balance sheet, trading and profit and loss account, schedule and notes to accounts forming part of balance sheet and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी मेनली दो चीज़ें आती हैं. पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट. जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पहला स्टेज जो होता है हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है. अब ट्रेडिंग अकाउंट असर्टेन द रिजल्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है वो हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके रिजल्ट को असर्टेन करता है. एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें अर्नड हो रहा है या जो भी ग्रॉस लॉस हमें इनकर्ड हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड में वो हमें पता चलता है. अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड. जो डेबिट साइड है हमारा उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेज आती हैं, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं. और क्रेडिट साइड में हमारी सेल्स आती है एंड हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है फर्म का वो आता है. अगर हमारा सेल्स हमारा एक्सेस होगा परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर परचेजेस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज मोर देन द सेल्स रेवेन्यू तब हमारा ग्रॉस लॉस होगा. नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेबिट साइड में हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जैसा कि इस फॉर्मेट में भी मेंशन है. फिर सेकंड इज़ टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. फिर परचेजेस लिखा गया है. फिर रिटर्न आउटवर्ड जो होता है इट मीन्स परचेज रिटर्न वो लेस होकर फिर हम अमाउंट कॉलम में मेंशन करते हैं. फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी, फ्रेट इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मीन्स जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा डैट इज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. और क्रेडिट साइड में आपका दिया हुआ है बाय सेल्स अकाउंट जिसमें से हम रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न हम लेस करते हैं. फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया. फिर बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक हो गया. फिर अगर हमारा ग्रॉस लॉस आता है बैलेंसिंग फिगर तो हम उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं और फिर उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा है वो प्रिपेयर्ड होता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड शो करता है. एंड इट इज़ प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. मीन्स हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है. And the indirect expenses are transferred to the debit side of the
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स जो फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें डेबिट साइड में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, हमारे गेन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। If the total of the credit side of the profit and loss account is more than the total of the debit side, the difference is the net profit for the period. Means credit side का total अगर debit side के total से ज़्यादा आता है तो हमारा जो difference है वो difference हमारा net profit कहलाएगा। लेकिन अगर टोटल जो हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड से, then the difference will be called net loss incurred by the business firm. Now let's move to the format of the profit and loss account. Now this is the format of profit and loss account. As I already told you कि डेबिट साइड में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, जैसे कि आपका पहला है टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, ये सारी चीज़ें आपके डेबिट साइड में आएंगी। और क्रेडिट साइड में आपके जो अदर इनकम्स हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड, और जो आपके गेंस होते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन करी जाती हैं। और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा तो वो हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस लिखा जाएगा, और अगर नेट लॉस आता है हमारा तो वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है आपका वो एक स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, समराइजिंग इट्स असेट्स एंड लायबिलिटी एट अ गिवन डेट। मीन्स जो बैलेंस शीट है हमारा वो एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बाय समराइजिंग इट्स असेट्स एंड लायबिलिटी। मीन्स जो भी बिजनेस का असेट और लायबिलिटी होगा गिवन डेट तक, उसको समराइज करके फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बिजनेस का। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। मीन्स जब हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड हो जाता है, फिर उसके एंड में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड करते हैं। द असेट्स रिफ्लेक्ट डेबिट बैलेंस एंड द लायबिलिटी रिफ्लेक्ट्स क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स जो असेट्स होते हैं वो डेबिट बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड जो लायबिलिटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग कैपिटल रिफ्लेक्ट्स क्रेडिट बैलेंस। अब बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट इसलिए कही जाती है बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। मीन्स जो बैलेंस शीट है वो स्टेटमेंट होती है, लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो हम इसमें शो करते हैं, एंड विच हैव नॉट बीन क्लोज टिल प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने तक उनके बैलेंसेस को क्लोज नहीं करा गया है। सो दिस इज़ अबाउट द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके होते हैं। इट्स फर्स्ट मेथड इज ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब जो टर्म इसमें यूज़ करा गया ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग। मीन्स जो सिमिलर नेचर के जितने भी आइटम्स होंगे उसको हम एक कॉमन हेडिंग के अंदर नोट करेंगे। द वेरियस आइटम अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट कैन ऑल्सो बी प्रॉपरली ग्रुप्ड। और जितने भी अलग अलग आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के, उनको हम एक प्रॉपरली ग्रुप में मेंशन करते हैं, जैसे कि द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैश, बैंक, डेटर्स एक्सेट्रा can be grouped and shown under the heading of current assets. Now let's move to the second method, that is marshalling of assets and liabilities. अब इसमें एक टर्म है मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अरेंज करना। बैलेंस शीट में जो है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर अरेंज्ड आइदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस। मीन्स मार्शलिंग के अंदर दो मेथड आ जाते हैं आपके, या तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में हम बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ को मेंशन करें, या फिर परमानेंस के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करें। अब परमानेंस में आपका क्या आ जाता है कि द मोस्ट परमानेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर पुट ऑन द टॉप इन द बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट के टॉप में जो परमानेंट होंगे हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ उनको पहले मेंशन करेंगे, फिर देयर आफ्टर दे आर अरेंज्ड इन द रिड्यूसिंग लेवल ऑफ
परमानेंस, मीन्स जैसे जैसे उनका लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा परमानेंस का, वैसे वैसे हम उनको अरेंज करते चले जाएंगे। और दूसरा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मीन्स द फैसिलिटी विथ विच द असेट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटी जिसमें हम असेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकें। इन केस ऑफ लिक्विडिटी द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, मीन्स परमानेंस में हम पहले परमानेंट को रखते थे, फिर जैसे जैसे उनका लेवल रिड्यूस होता चला जाता था वैसे वैसे फिर हम उनको अरेंज करते थे। बट लिक्विडिटी केस में क्या है, रिवर्स है पूरा। मोस्ट लिक्विड एसेट्स आर रिटर्न फर्स्ट, मीन जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होंगी उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे कि कैश इन हैंड। और जो लाइबिलिटी का केस क्या है, द मोस्ट अर्जेंट पेमेंट टू बी मेड आर रिटर्न फर्स्ट, मीन जिनकी पेमेंट बहुत अर्जेंटली हमें करनी है उनको हम पहले लिखेंगे। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द जनरल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी। So, the format as shown in this picture is the balance sheet order of liquidity. अब इसमें क्या है, जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो उनके लिक्विडिटी के बेसिस पे मेंशन करा गया है। जैसे कि पहले करंट असेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स, furniture, plant and machinery, land and building and goodwill. These all are arranged on the basis of its liquidity. इसी तरीके से liabilities को भी यहाँ पर mention करा गया है. So this is all about final accounts. Hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.